नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आप सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाइए। आज एक बेहतरीन चैप्टर चालू करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन चैप्टर है कि नहीं? तो आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। और थोड़ा सा बीच में रीरेगुलरिटी था, रेगुलर नहीं हुआ, उसके बहुत कुछ कारण है जो आपको आने वाले समय में हम बता देंगे। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और आप देखते हुए फिगर देख के बता सकते हैं कौन सा चैप्टर चालू करने वाला है। ये जो फिगर है ये क्या है? आँख है। आँख का फिगर है। आँख के बारे में हम बताने वाले हैं। आँख क्या होता है, कैसे है, ये 10th का महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको जो है क्लास 10th में देखिए, हमारे जो है शरीर में, आइए शुरू करते हैं। अब आइए, ज्ञानेंद्रिया 5 होती है हमारे शरीर में। ज्ञानेंद्रिया कितना होता है? 5 होता है। महत्वपूर्ण होता है। क्या क्या होता है? मस्तिष्क होता है। क्या होता है बाबू? मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क होता है। उसके बाद आपको नाक होता है, कान होता है, आंख होता है और क्या होता है? त्वचा होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे ज्ञानेंद्रिय क्या होता है? 5 होता है। इन पांचों में सबसे कठिन यानी सबसे जटिल संरचना किसका होता है? मस्तिष्क का। हमारे ज्ञानेंद्रिय में सबसे जटिल संरचना किसका होता है? मस्तिष्क का। अगर आपसे पूछा जाए, हम मानव शरीर के 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, इनमें सबसे जटिल संरचना किसका होता है? तो कहिएगा किसका? मस्तिष्क का। किसका होता है बाबू? मस्तिष्क का। थोड़ा सा यहाँ पर एक सेकंड चेक कर लेते हैं। किसका होता है? मस्तिष्क का। सबसे जटिल संरचना अगर किसी का होता है तो वो किसका होता है? मस्तिष्क का। मानव शरीर में दूसरा सबसे जटिल संरचना क्या? दूसरा सबसे जटिल जो संरचना है, दूसरा सबसे जटिल संरचना हमारा क्या होता है? आंख होता है। जटिल संरचना क्या होगा बाबू? आंख होगा। याद रखिएगा। तो इसी के बारे में हमको पढ़ाना है। आंख क्या है, इसके एक एक फिगर आपको बना के समझा के हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताइए आप लोग, आंख जो है, आंख के बारे में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? आंख क्या है? प्राकृतिक, माने प्रकृति द्वारा एक अद्भुत संरचना है। आंख है तो सब कुछ है, दुनिया है। अगर आंख नहीं है तो दुनिया नहीं है, दुनिया बेकार है। आंख है तो दुनिया रंगीन है, आंख नहीं है तो दुनिया भी क्या है? रंगीन नहीं है कि नहीं? तो एक आंख ही है जो आपको सब कुछ बता सकता है। ठीक है, चलिए कि नहीं? तो आंख है तो हर चीज है। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं। यही आंख का फोटो है कि नहीं? ये जो आंख है इसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ शुरुआत करते हैं। चलिए, फिगर के साथ आप समझिएगा। ये जो है हमारे नॉर्मल जो आंख होता है, ध्यान दीजिएगा। ये आंख देखिए, कॉर्निया के बारे में बाद में चर्चा करें। ये आंख देखिएगा नॉर्मल, तो क्या है? उजला और ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा। नॉर्मल आंख कैसा होता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है उजला, और नॉर्मल आंख कैसा होगा? एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल जो आंख है ये क्या है? उजला होगा। क्या होगा? उजला। और इसके बीच में देखिएगा काला होगा। क्या होगा? बीच में काला होगा। माने आंख ऐसे होता है और ये बीच में, और इसके बीच में खूब ज्यादा गाढ़ा रंग का काला होगा कि नहीं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिगर में समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए बाबू। यही देखिए, यहाँ पर चलिए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा बढ़िया से। ठीक है, ये जो हमारा नॉर्मल आंख है, यही नो आंख है।
तो इस नॉर्मल आंख में देखिएगा ये सब सफेद कलर का होता है। किस कलर का होता है? सफेद, जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। ये जो सफेद कलर का है इसी को हम कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। याद रहेगा, आंख का जो सफेद भाग है इसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। आंख का जो सफेद भाग है उसको क्या कहेंगे? श्वेत पटल कहेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये जो है अलग अलग होता है, इसको हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये जो भाग है आइरिस है, ये क्या है? आइरिस है। आइरिस क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा आइरिस कितने कलर का होता है? आप कमेंट में बताइए आंख का जो आइरिस है वह कितने कलर का होता है। ठीक है, आइरिस का कलर कमेंट में आप बताइएगा। आइरिस किस किस कलर का होता है तो आपको पता होना चाहिए। आइरिस 3 कलर का होता है। आइरिस कितने कलर का होता है? 3 कलर का। ठीक है, काला, नीला और भूरा। आइरिस कितने कलर का होता है? 3 कलर का। काला होता है, नीला होता है और क्या होता है? भूरा होता है कि नहीं? यानी ब्लैक होगा। आइरिस किस कलर का होगा? ब्लैक होगा, ब्लू होगा और ब्राउन होगा। ठीक है, ब्राउन होगा। ठीक है, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, आंख का जो कलर है हम किससे डिसाइड करेंगे कि इसका आंख फलना कलर का है? तो आंख का जो कलर है, आंख का रंग जो है, आंख का रंग आइरिस पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? आइरिस पर निर्भर रहता है। ठीक है, आइरिस जिस कलर का होगा वही हमारा आंख उस कलर का होगा। आंख में तो देखिएगा ये पार्ट तो सफेद है, तो हम श्वेत आंख थोड़ा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। यानी आंख का जो रंग है वह किस पर निर्भर रहेगा? आइरिस पर निर्भर रहेगा। आंख का रंग किस पर निर्भर रहता है बाबू? आइरिस पर निर्भर रहता है। आइरिस कितने रंग का होता है? तो काला, नीला और भूरा। आइरिस कितने रंग का होता है? काला, नीला और भूरा। आंख का जो रंग है किस पर निर्भर रहता है? आंख का रंग जो है, आंख का रंग आइरिस पर निर्भर रहता है। किस पर रहता है बाबू? आइरिस पर। आंख का जो रंग है आइरिस पर निर्भर रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम नॉर्मल अगर आंख को देखते हैं, आंतरिक भाग का अभी चर्चा न, केवल बाहरी देख के, और कॉर्निया के बारे में बाद में बताएंगे। तो आंख को नॉर्मल देखिएगा तो ये क्या होता है? श्वेत कलर का होता है, यानी इसे श्वेत पटल कहेंगे। और ये जो वाला भाग है इसी को हम आइरिस कहते हैं। आइरिस काला होता है, नीला होता है और भूरा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद बताते हैं आंख जो है, आंख का जो रंग है किस पर निर्भर रहता है? तो आंख का रंग आइरिस पर निर्भर रहता है। ठीक है, अब हम आंख का रंग जो तो आइरिस पर, अब ये पूछेगा कि आंख काला, नीला और भूरा क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी का आंख काला होता है, किसी का नीला होता है और किसी का भूरा क्यों होता है, इसके बारे में बता। उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्योर जो भाग है ये होल की तरफ बहुत काला होता है, इस भाग को हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक है, तो आंख को नॉर्मल साधारणतः देखिएगा तो 3 तरह से दिखाई देगा। एक जो श्वेत होगा उसे श्वेत पटल कहेंगे, और जो 12 वाला दिखाई देगा ये आइरिस होता है। ये 3 कलर का होता है, काला, नीला और भूरा। उसके बाद ये वाला भाग है जो प्योर ब्लैक होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पुतली कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अब इसको हम हटाते हैं। यहाँ पर देखिए, आंख का जो व्यास होता है, आंख का व्यास, नॉर्मल आंख क्या होता है? गोलाकार होता है। आंख का क्या होता है? गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। और इसका जो व्यास होता है, आंख का व्यास जो होता है आंख का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। और आंख का जो वजन है वह 8 ग्राम होता है। आंख का वजन कितना होता है? कहीं कहीं 8 से 10 लिखा रहता है, नहीं तो साधारणतः 8 ग्राम होता है। ठीक है, तो आंख का वजन कितना होता है? 8 ग्राम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो श्वेत रंग का दिखाई देगा उससे श्वेत पटल कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये 3 कलर का होता है। और ये जो पार्ट है इसको हम पुतली कहते हैं। ये बाहरी बनावट है कि नहीं? तो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए
इससे क्वेश्चन पूछता है शरीर के अनुसार, किसके अनुसार, शरीर के तुलना में किसका आंख बड़ा होता है। एक एक चीज लिखते चलिए तब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा शरीर के अनुसार, शरीर के अनुसार अनुसार किस जीव का आंख बड़ा होता है, किस जीव का आंख बड़ा होता है। कहने का मतलब है बाबू, माने कहने का मतलब है कि शरीर छोटी चुका होना चाहिए, आंख का होना चाहिए बड़ा चुका होना चाहिए। तो शरीर के तुलना में किस जीव का आंख बड़ा होता है, शरीर के तुलना में किस जीव का आंख बड़ा होता है, कमेंट में बताइए प्यारे बच्चों। कमेंट में ध्यान है हमारे, ये तो शरीर की तुलना में किसका आंख बड़ा होता है, तो आपका हिरन का देखिएगा, उसके शरीर के तुलना में उसका आंख का होता है बड़ा होता है, ठीक है। उसी तरह एक और क्वेश्चन पूछेगा, शरीर के तुलना में, किसके तुलना में, शरीर के तुलना में, शरीर के तुलना में किस जीव का आंख छोटा होता है, शरीर के तुलना में किस जीव का आंख का होता है, छोटा होता है। आपको बताना है छोटा होता है, ठीक है। कमेंट में बताइए शरीर के तुलना में किस जीव का आंख छोटा होता है, यानी कहने का मतलब है शरीर बड़का आंख का होना चाहिए, छोटी छोटी होना चाहिए। तो बताइए शरीर के तुलना में किस जीव का आंख छोटा होता है। तो शरीर के तुलना यानी शरीर बड़का और आंख छोटा छोटा किसका होता है, तो हाथी का होता है। किसका होता है बाबू, हाथी का होता है, याद रहेगा। शरीर के तुलना में किसका आंख छोटा होता है, हाथी का होता है, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है कि ये जो कलर है, अभी हम बताए हैं कि ये जो पुतली आइरिस है, आइरिस का कलर अलग अलग क्यों होता है। आइरिस का जो कलर है, अलग रंग, कलर का मतलब क्या हुआ, रंग, अलग अलग क्यों होता है, कारण बताइए क्यों होता है, ठीक है। तो लिखिएगा आइरिस का रंग यानी नेत्र जो है, लिखिएगा जिस नेत्र द्वारा क्यों होता है, तो लिखिएगा जिस नेत्र द्वारा, जिस नेत्र द्वारा जिस रंग का, जिस रंग का पर, जिस नेत्र द्वारा जिस रंग का ज्यादा परिवर्तित होता है, क्या होता है, जिस रंग का ज्यादा परावर्तित होता है, परावर्तित होता है, परावर्तित होता है, उसके आइरिस का रंग वही होता है, उसके आइरिस का रंग वही होता है, आइरिस का रंग वही होता है, रंग वही होता है, लिख लीजिए। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आइरिस का जो रंग है वो आपके आंख पर निर्भर है, आपके आइरिस जिस कलर को ज्यादा परावर्तित करेगा उसी कलर का आपका आइरिस दिखाई देगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है आइरिस का रंग 3 प्रकार का होता है, बता दिए। आइरिस का रंग अलग अलग क्यों होता है, तो आपका नेत्र जिस रंग को ज्यादा परिवर्तित करेगा उसी रंग का आइरिस आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन बहुत भी यही है, आपको एसआई एग्जाम में पूछा था, आंख का जो रंग है किस पर निर्भर होता है, तो आंख का जो रंग है वह किस पर निर्भर होता है, आइरिस पर निर्भर होता है। बाकी आंख का पूरा पार्ट है, यहाँ पर सफेद भी दिखाई देगा ब्लैक, तो आंख को कभी भी कोई क्या कहता है, सफेद नहीं कहता है कि नहीं। तो आंख का रंग किस पर निर्भर रहेगा, तो आइरिस पर, ठीक है। चलिए इतना जल्दी कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। आंख का जो व्यास है आपको 2.3 सेंटीमीटर होता है। चलिए अब अगला हम बात बताने वाले हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या कहते हैं, पूरा बनावट को बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। एक सेकंड, चलिए राजा बाबू आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा,
जितना से ज़्यादा हो क्लास को शेयर कीजिए। एक शेयर ही आप लोग का पावर है, हम लोग को एनर्जी देता है। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा आपको बढ़िया से बताया जाएगा, ठीक है। और देखिए, और इसमें मन भी लगेगा कि नहीं। चलिए, तो अब आते हैं, ये जो आकार है ये 2D फिगर, 3D में बताए थे कि डायरेक्ट ये साइड से अगर आंख को देखिएगा तो इस तरह का दिखाई देगा। तो आंख का जो ये वाला पार्ट है, एक सेकंड, चलिए ध्यान दीजिएगा। आंख का जो ये वाला पार्ट है इसको हम श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। आंख का जो ये वाला पार्ट है इसको हम श्वेत पटल, आंख को ये साइड से दिखाई दे रहा है, साइड से, तो आंख का जो श्वेत वाला पार्ट है इसको कहते हैं श्वेत पटल। आंख का ये वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए एक एक चीज, ठीक है। आंख का जो ये वाला पार्ट है उसका जो पिक्चर है, फिगर है, 6 नंबर का पूछता है आपको एग्जाम में। तो यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये पिक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका से आपको बताएंगे मानव नेत्र का जो पिक्चर है वो कैसे बनता है। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए ठीक है। पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज इसमें, ठीक है। आइए, यहाँ पर आपका लेंस लगा हुआ रहता है, ये जो है आपका लेंस है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ऐसे जो है पकड़े हुए रहता है, इसी को इधर से और इधर से, ठीक है। अब एक और चीज इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको जो है सिलियरी पेशिया, ये जो होता है सिलियरी पेशिया, कलर बदल देते हैं, रंगीन कलर में रहेगा, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि नहीं। चलिए, ये जो है सिलियरी पेशिया होता है, ये इसको क्या किया रहता है? पकड़े हुए रहता है। यहां से ध्यान दीजिएगा, चलिए ऐसे निकला रहता है, यहाँ से ये निकला रहता है, ये निकला रहता है, ठीक है। अब इस फोटो को ध्यान से बढ़िया से समझिए, ये मानव नेत्र है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, पूरा बढ़िया से अच्छा तरीका से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक सेकंड, थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, ये जो पूरा है, ये जो पूरा है यह लेंस है। इस पूरा पार्ट को इस पूरा पार्ट को हम आइरिस कहते हैं। इस पूरा पार्ट को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। इस पूरा पार्ट को हम आइरिस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा काला होगा, ब्लैक, आँख का बाहरी भाग है, यहाँ पर थोड़ा सा काला है। इस काला वाला पार्ट को हम, इस जो ब्लैक कलर का पार्ट है इसको हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली, ठीक है। तो आँख का जो ये है लेंस है, लेंस का पूरा पार्ट को हम आइरिस कहते हैं, और ये थोड़ा सा जो ब्लैक कलर का है उसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पुतली कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें एक द्रव भरा रहता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है? एक द्रव भरा रहता है। यहाँ पर क्या होगा? द्रव भरा रहता है। इस द्रव को हम नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। एक द्रव भरा रहता है उसे हम नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं, ठीक है। यह पारदर्शी होता है। कैसा होता है बाबू? पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। एक द्रव भरा रहता है जिसे हम नेत्रोद कहते हैं, और यह कैसा होता है? तो पारदर्शी होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत?
इस लेंस का पूरा वाला जो पार्ट है उसको आइरिस कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो ब्लैक होता है उसे हम पुतली कहते हैं। और यहाँ पर एक क्या होता है, द्रव भरा रहता है। यह द्रव कैसा रहता है, तो पारदर्शी रहता है। इस पारदर्शी द्रव को हम नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको लेंस को जो पकड़े हुए रहता है, लेंस को जो पकड़े हुए रहता है उसे हम सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी मांसपेशिया। तो लेंस का जो पकड़े हुए रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया। यहाँ पर ये जो है लेंस को दोनों तरफ से बढ़ा पकड़ के रखता है। तो आपसे पूछेगा लेंस सिलियरी मांसपेशिया का कार्य क्या है, तो लेंस के शेप को नियंत्रण करता है। सिलियरी मांसपेशिया सिकुड़ेगा या फैलेगा तो उस पर प्रभाव लेंस पर पड़ता है। ठीक है, तो सिलियरी मांसपेशिया का है लेंस को पकड़े हुए रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पर सिलियरी मांसपेशिया क्या करेगा, लेंस को पकड़े हुए रहता है। ठीक है, सिलियरी मांसपेशिया काम का है लेंस को पकड़ कर रखना। ठीक है, उसके बाद इसमें भी एक द्रव भरा रहता है। इसमें भी आपको यहाँ पर द्रव भरा रहता है। इस द्रव को हम कचाप द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। ये दो द्रव भरा रहता है, इसको हम कचाप द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाप द्रव। ठीक है, इसमें एक द्रव भरा रहता है, इस द्रव को हम क्या कहते हैं, कचाप द्रव। अब इसका कार्य क्या है, नेत्र के गोला को बनाए रखना। कचाप द्रव का काम क्या है, नेत्र के गोला का जो शेप है, नेत्र हमारा गोलाकार शेप है, इसको यह बनाए रखता है। कचाप द्रव का कार्य क्या है, नेत्र को गोला है, गोला शेप को ये बनाए रखता है। अगर ये नहीं रहेगा तो नेत्र चिपक जाएगा और नेत्र खराब हो जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद देखिए, ये जो है नेत्र लेंस है। क्या है बाबू, नेत्र लेंस है। ये जो है इसको हम कहते हैं नेत्र लेंस। क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस है और यह जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। किस लेंस की तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये है नेत्र लेंस है। ऐसे तो साधारणतः उत्तल लेंस जो है आपको कांच का बना होता है, लेकिन हमारे आँख का जो लेंस है वह मांस का बना होता है। किस चीज का बना होता है, मांस का। इस नेत्र लेंस कहते हैं। आप पूछेगा आँख का जो लेंस है वो किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। कोई दिक्कत, अब आइए, ये इस पूरा भाग को हम आइरिस कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा जो ब्लैक कलर है उसे हम पुतली कहते हैं। ठीक है, और जो लेंस को पकड़ कर रखता है उसे सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। और यहाँ पर एक द्रव रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। यह द्रव नेत्रोद, ऐसे भी पूछ सकता है कि नेत्रोद का जो द्रव है कैसा होता है, तो पारदर्शी होता है। नेत्रोद का द्रव कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, और जो यहाँ पर जो है रेटिना है, इस पूरा भाग को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। रेटिना जो है, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, दृष्टि पटल कहते हैं, दृष्टि पटल। अब क्या होता है, रेटिना पर हमारा क्या होता है, चित्र बनता है। पूछेगा कि कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो उसका फोटो कहाँ बनता है। कोई भी वस्तु जब आप देखते हैं तो उसका फोटो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर कैसा फोटो बनता है, तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है बाबू, याद रखें, रेटिना पर जो फोटो बनेगा वह उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा, तो कोई भी आप वस्तु देखते हैं, कोई भी वस्तु, अगर कोई वस्तु देखते हैं तो उसका फोटो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। और कैसा बनता है फोटो, तो उल्टा बनता है और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि किसी भी वस्तु को हम देख रहे हैं तो उसका चित्र कहाँ बनता है, फोटो कहाँ बनता है कि नहीं, तो उसका फोटो रेटिना पर बनता है और छोटा बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, आगे देखिए। अब आपसे पूछेगा, आप बताइए, आप लोग के पास मोबाइल होगा, सभी विद्यार्थियों के पास मोबाइल हो। कमेंट में बताइएगा आपका जो मोबाइल है वह कितना मेगापिक्सल का है। हर विद्यार्थी कमेंट में बताइएगा मोबाइल का जो कैमरा है कितना मेगापिक्सल का है,
कितना मेगापिक्सल का है, चलिए बताइए, सब कोई बताएगा मोबाइल का जो कैमरा है कितना मेगापिक्सल का है। चलिए बताइए, सब कोई कमेंट में बताइएगा आपका मोबाइल का जो कैमरा है कितना मेगापिक्सल का है कि नहीं। चलिए, तो आपका मोबाइल का जो कैमरा होगा मेरे सोच से मैंने आई थिंक अधिक से अधिक 200 मेगापिक्सल का होगा, इससे ज़्यादा का शायद नहीं निकला होगा, हम जहाँ तक जानते हैं अब निकला होगा तो आपका मोबाइल का जो कैमरा होगा अधिक से अधिक 200 मेगापिक्सल का, लेकिन जो हमारा नेत्र है वह नेत्र का लेंस है, जो नेत्र का यह होता है 576 मेगापिक्सल का। अब समझ जाइए कितना खतरनाक है, ये कितना मेगापिक्सल का होता है 576 मेगापिक्सल, ठीक है। अब हमारे नेत्र में जो है प्रकाश कॉर्निया से होकर गुजरता है। कॉर्निया जो है आंख का बाहरी आवरण होता है, ये वाला पार्ट आंख का सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसी को हम कॉर्निया कहते हैं। अब यहाँ से जो प्रकाश हमारा गुजरेगा तो कहाँ से जाएगा, कॉर्निया से जाएगा। जो कोई भी प्रकाश होगा कॉर्निया के बारे में स्पेशल बताएंगे, ठीक है। कॉर्निया आंख का सबसे मोबाइल का टेम्पल ग्लास देखें तो मोबाइल का जो टेम्पल ग्लास होता है उसी तरह हमारे आंख में भी एक टेम्पल ग्लास की तरह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कौन सी कहते हैं, कॉर्निया। आंख में एक टेम्पल ग्लास की तरह होता है उसे जिसे हम कहते हैं कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। तो पूछेगा आंख में प्रकाश कहाँ से होकर गुजरता है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है आपको 6 नंबर का पूछेगा, 6 अंक का फोटो पूछेगा, इसको देख लीजिएगा, इस तरह बना लीजिएगा, ये आपको 6 नंबर का पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इस पर बताते हैं, ठीक है। आइए, अब आपसे पूछेगा यहाँ पर जब प्रकाश अधिक होगा तो हमारा पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं, ये क्वेश्चन। जब ज्यादा प्रकाश होने पर क्या होता है, ज्यादा प्रकाश होने पर, ज्यादा प्रकाश होने पर, प्रकाश होने पर पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है, पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है, ज्यादा प्रकाश होने पर पुतली पर क्या प्रभाव होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखिए, जब ज्यादा प्रकाश होगा तो पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारा जब एक बैक लाइट अधिक हो जाएगा तो हमारा आंख का होता है बंद हो जाता है, यानी पुतली सिकुड़ जाता है। ज्यादा प्रकाश होने पर क्या होता है, हमारा पुतली जो है सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है बाबू, पुतली जो है सिकुड़ जाता है। अधिक प्रकाश होगा तो पुतली का हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, आंख का हो जाएगा बंद हो जाएगा, आंख का हो जाएगा बंद हो जाएगा। अब हम बताते हैं, जब आप बंद कमरा से, रूम में से कहीं बाहर जाते हैं कि नहीं, तो बाहर जाते हैं तो क्या होता है, एक बैग धूप में जाते हुएगा तो ऐसे कर लेते हैं, आंख चौंधियाने लगता है, यानी अधिक प्रकाश एक बैग आता है जिससे हमारा आंख बंद हो जाता है और पुतली का होता है सिकुड़ जाता है, धीरे धीरे उसको फैलने में टाइम लगता है, ठीक है। तो और कम प्रकाश होगा तो हमारा पुतली का होगा बाबू, कम प्रकाश पर होगा तो पुतली हमारा फैल जाता है, कम प्रकाश होगा तो पुतली का हो जाएगा फैल जाता है, ठीक है। चलिए, ये सब पूछता है क्वेश्चन, एक एक चीज है, इसको ध्यान से लिखिएगा। कम प्रकाश होगा तो पुतली फैल जाएगा, ज्यादा प्रकाश होगा तो पुतली का हो जाएगा सिकुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, ज्यादा प्रकाश होगा तो पुतली का हो जाएगा फैल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है आंख में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो आंख में जो प्रकाश है, लिख लीजिएगा बाबू, एक एक चीज ध्यान से देखिए। आंख में जो है प्रकाश, आंख में प्रकाश जो है कहाँ से प्रवेश करता है, आंख में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आंख में जो है प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस फोटो को ध्यान से देखिएगा। आइए, ये जो बाहरी भाग है इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। तो आंख में जो हमारा प्रकाश है वह कहाँ से प्रवेश करेगा, तो कॉर्निया से करेगा। कहाँ से करेगा प्रकाश, कॉर्निया से करेगा, ठीक है। तो ये जो बाहरी भाग है इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो आंख में जो है प्रकाश कहाँ से प्रवेश करेगा, तो कहाँ से प्रवेश करेगा, पुतले कॉर्निया से करेगा। कहाँ से करेगा बाबू, कॉर्निया से, ठीक है। चलिए,
एक एक चीज देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा क्या हुआ जी। हाँ, तो आंख में प्रवेश प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया से करता है। कहाँ से करता है, कॉर्निया से करता है। इसको लिख लीजिए, ठीक है। आंख में जो है प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया से करता है, ठीक है। नेत्र लेंस में प्रकाश कहाँ जाता है, तब जब ये जो कॉर्निया से जाएगा तो उसके बाद नेत्र लेंस में जाएगा। तो नेत्र लेंस में प्रकाश 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 कहाँ से जाता है, कहाँ से जाता है। चलिए इसको भी लिख लीजिए। नेत्र लेंस में जो प्रकाश है वह कहाँ से जाता है, तो नेत्र लेंस में प्रकाश जो है पुतली से जाता है। कहाँ से जाता है बाबू, पुतली से जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस में जो प्रकाश है वो कहाँ से जाएगा, तो पुतली से जाएगा। अब यहाँ से ये तो पूरा भाग आइरिस है, और ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली। तो जब यहाँ कॉर्निया से होकर प्रकाश जाएगा तो आपको नेत्र लेंस में यहाँ पुतली से जाएगा। कहाँ से जाएगा, पुतली से जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा एक बड़ा सा ब्लैक होगा, उसके अंदर भी छोटा सा एक ब्लैक होगा, उसी को हम पुतली कहते हैं। तो नेत्र लेंस में प्रकाश कहाँ से होकर जाएगा, तो पुतली से जाएगा। याद रहेगा। तो नेत्र लेंस में प्रकाश कहाँ से होकर जाता है, पुतली से जाता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, अब इधर लिखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया से लिखिए। पुतली का जो साइज है, किसका साइज, पुतली का साइज। पुतली का जो साइज है किस पर निर्भर रहता है, पुतली का साइज किस पर निर्भर रहता है, पुतली का साइज किस पर निर्भर रहता है, किस पर निर्भर रहता है। यानी पुतली की साइज बढ़ घटा कौन सकता है, किस पर निर्भर रहता है। चलिए तो पुतली का जो साइज है वह आइरिस पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है, आइरिस पर निर्भर रहता है। पुतली का साइज है जो किस पर निर्भर रहता है, आइरिस पर। उसके बाद ये भी पूछ सकता है लेंस का जो साइज है मानव नेत्र का, नेत्र लेंस लिख देते हैं कि नहीं, एक सेकंड। चलिए, नेत्र लेंस का साइज जो है किस पर निर्भर रहता है, नेत्र लेंस का साइज किस पर निर्भर रहता है, साइज किस पर निर्भर रहता है, किस पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है। चलिए बता देते हैं। नेत्र लेंस का जो साइज है वह सिलियरी मांसपेशिया पर निर्भर रहता है। सिलियरी किस पर निर्भर रहता है बाबू, सिलियरी मांसपेशिया पर, सिलियरी मांसपेशिया पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है, सिलियरी मांसपेशिया पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो है आपको बोला है कि पुतली, तो ये जो पुतली है ये कौन सी है, पुतली है। तो पुतली का जो साइज है वह आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस बढ़े घटेगा तो पुतली का भी साइज क्या होगा, बढ़े घटेगा। लेंस का जो साइज है वह ये सिलियरी मांसपेशिया, दोनों तरफ से जो पकड़ के रखा है इसी को हम क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। तो ये लेंस का जो साइज है सिलियरी मांसपेशिया पर क्या होता है, निर्भर रहता है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद कह रहा है आपसे पूछेगा पुतली का साइज किस पर निर्भर रहता है, तो आइरिस पर। और लेंस का साइज किस पर निर्भर रहता है, तो सिलियरी मांसपेशिया पर। ठीक है, अगला देखिए। अब कह रहा है लेंस को दोनों तरफ पकड़ के कौन रखता है, ये भी पूछ सकता है। लेंस को दोनों तरफ पकड़ के कौन रखता है, तो लेंस को दोनों तरफ पकड़ के कौन रखता है, तो लिख लीजिए लेंस को दोनों तरफ पकड़ कर कौन रखता है, पकड़ कर कौन रखता है, कौन रखता है। तो लेंस को जो दोनों तरफ पकड़ कर रखता है उसको क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया। लेंस को दोनों तरफ पकड़ कौन रखता है, सिलियरी मांसपेशिया। ठीक है, अब आइए। आप कह रहे हैं लेंस का आकार किस पर, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि लेंस का आकार किस पर निर्भर रहता है, तो लेंस का आकार सिलियरी मांसपेशिया पर निर्भर रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब आइए, हमारे आंख में चश्मा जो होता है हम बताए हैं, अभी भी बताए यहाँ पर। साधारणतः देखिएगा ये जो लेंस है साधारणतः क्या होता है, देखिए नेत्र लेंस जो उत्तल लेंस का होता है, लेकिन साधारणतः लेंस जो है, जो साधारण लेंस है, यहाँ पर आइए,
लेंस जो साधारण होता है कांच का होता है, साधारण लेंस किसका होता है? कांच का होता है। लेकिन मानव नेत्र का जो लेंस है, मानव नहीं, किसी भी नेत्र लेंस समझिए ना, नेत्र लेंस जो है, नेत्र लेंस जो है वह मांसपेशिया का बना होता है। किसका बना होता है? मांसपेशिया का बना होता है, मांसपेशिया का बना होता है। ठीक है, तो साधारणतः लेंस जो है यूज होता है वह कांच का होता है, लेकिन नेत्र लेंस जो है किस चीज का बना होता है? मांस का बना होता है, मांसपेशिया का बना होता है। और आंख जो है, जो मानव नेत्र है चाहे नेत्र है किसी का जी, वह किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब इससे एक और चीज पूछेगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो लिखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है बाबू? फोटो। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो लिखिएगा रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है बाबू? रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना या क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। कहाँ बनता है? दृष्टिपटल पर। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है या दृष्टिपटल पर बनता है। और कैसा बनता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, कोई भी प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर तो उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है और छोटा बनता है। क्या बनता है? उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, अब आपसे इस मानव नेत्र के बारे में होता है, हम दान में क्या दे सकते हैं? जैसे बात होता है, एक एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आइए। नेत्र जो दान में दिया जाता है, नेत्र दान, तो नेत्र दान में केवल कॉर्निया दिया जाता है। नेत्र दान में कौन चीज दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। चलिए कॉर्निया का हम फोटो आपको बता देते हैं, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए, आपको कॉर्निया के लेकर कंफ्यूजन होगा, उस फोटो को हम बता देते हैं। ठीक है, एक सेकंड, कॉर्निया का फोटो देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ यहाँ एक के बार में आ गया है, एक सेकंड, इसी को एक सेकंड, चलिए सेलेक्ट करिएगा, ओके, फिर आइए। यही जो पार्ट है, यही जो पार्ट है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट ब्लैक कलर का है, का व्हाइट है, इसी को ले लेंगे। चलिए, ये जो पार्ट है यहाँ पर ग्रीन लेते हैं, हरा, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ये आंख जो होता है, आंख का बाहरी भाग होता है, एक टेम्पल ग्लास की तरह होता है, इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। तो दान में जो है कॉर्निया दिया जाता है, आंख नहीं दिया जाता। आंख का जो बाहरी पार्ट है टेम्पल ग्लास की तरह होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, आंख का जो बाहरी पार्ट है, क्या है? बाहरी पार्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या है? एक टेम्पल ग्लास की तरह होता है। कॉर्निया क्या है? एक टेम्पल ग्लास की तरह होता है। यही चीज दान में दिया जाता है। दान में आंख नहीं दिया जाता, आंख में कॉर्निया, दान में कॉर्निया दिया जाता है। कॉर्निया क्या है? एक टेम्पल ग्लास की तरह होता है। अब आइए इसके बारे में लिखते हैं। आंख का बाहरी परत है, क्या है? आंख का सबसे बाहरी परत है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? रेड कलर यूज कर लेते हैं। आंख का सबसे बाहरी परत है, क्या है? सबसे बाहरी परत, बाहरी परत कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया होता है। कौन होता है बाबू? कॉर्निया होता है। ठीक है, दान में हम नेत्रदान में कॉर्निया को दिया जाता है। नेत्रदान में किसको दिया जाता है? कॉर्निया को दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, नेत्रदान में किसको दिया जाता है? कॉर्निया के दिया जाता है। इसका जो आयु है 10 से 60 वर्ष के बीच का आयु दे सकता है। नेत्रदान जो है, नेत्र का जो दान है 10 वर्ष से 60 वर्ष के बीच का आदमी दे सकता है। ठीक है, तो नेत्र का जो दान है, नेत्रदान में क्या दिया जाता है?
कॉर्निया दिया जाता है। कॉर्निया एक टेम्पल ग्लास की तरह होता है कि नहीं। तो नेत्र का जो दान है 10 से 60 साल के बीच दे सकता है। नेत्रदान कौन नहीं कर सकता है? नेत्रदान कौन नहीं कर सकता है? कौन नहीं कर सकता है? कौन नहीं कर सकता है? नेत्रदान सब लोग नहीं कर सकता है, कुछ लोग हैं जो नेत्र का क्या होता है, दान नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो नेत्र का जो दान है वह जिसको एड्स रोग हुआ होगा वह नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता? एड्स रोग। ठीक है, नेत्र का जो दान है एड्स रोग जो किया होगा वह नहीं कर सकता है। ठीक है, एड्स रोग क्या है? तो जब एक ही आदमी 3-4 आदमी के साथ बिना कंडोम को सेक्स करता है उसी को हम एड्स कहते हैं। यह एक संक्रमण बीमारी है। ठीक है, इसका विशेष जो चैप्टर है हम आपको पढ़ाएंगे प्रजनन चैप्टर में। ठीक है, तो एड्स रोग कैसे होता है? तो जब कोई आदमी बिना कंडोम का 3-4 आदमी के साथ अगर सेक्स करता है तो क्या होता है? एड्स रोग फैलता है। ठीक है, आइए, तो आँख का सबसे बाहरी परत कॉर्निया होता है। नेत्रदान में कॉर्निया को दिया जाता है। यह 10 से 60 वर्ष के आयु के व्यक्ति ही नेत्रदान कर सकता है, लेकिन अगर किसी को एड्स हुआ है तो वह नेत्रदान नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद को आता है, हाँ, एक और चीज इसमें है कि नेत्रदान ठीक है कर सकता है आदमी, लेकिन कितना समय? जिंदा आदमी तो कॉर्निया को डोनेट नहीं कर सकता है। उसको करने के लिए मृत्यु के 4 से 6 घंटा के अंदर नेत्रदान करना होगा। कॉर्निया जो दान होता है मृत्यु से 4 से 6 घंटा के अंदर, 6 घंटा के अंदर जैसे कोई लोग होता है, बहुत आदमी है जो क्या करता है अंदर माने दान देना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे बहुत आदमी अपनी जिंदगी में ही अपना पूरा अंग दान कर देता है, उसी एथी में नेत्र वो अपना कॉर्निया भी दान कर दे देता है। तो जब उस आदमी मर जाएगा तो उसको 4 से 6 घंटा के अंदर उसको डोनेट करना होता है। ठीक है, तो नेत्र का जो कॉर्निया का जो दान है कितना देर के बीच में होता है? 4 से 6 घंटा के अंदर। चलिए, इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, चलिए, हो जाएगा यहाँ तक। ये स्पेशल था कॉर्निया के लिए। प्रकाश का जो अधिकतम भाग है, प्रकाश का अधिकतम भाग कॉर्निया के द्वारा अपवर्तन होता है। प्रकाश का अधिकतम भाग कॉर्निया के द्वारा क्या होता है? कॉर्निया के द्वारा अपवर्तन होता है। किसके द्वारा अपवर्तन होता है? कॉर्निया के द्वारा अपवर्तन होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आँख का सबसे बाहरी परत है उसी को कॉर्निया कहते हैं। आँख मृत्यु से 4 से 6 घंटा के अंदर क्या कर सकते हैं? कॉर्निया को दान कर सकते हैं। ठीक है, यह 10 से 60 वर्ष के आदमी क्या करता है? कॉर्निया को दान करता है। ठीक है, अगर किसी को एड्स रोग हुआ है तो वह नेत्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं अपना चैप्टर पर। चलिए, हम कहाँ पर आ रहे थे? यहाँ पर। तो नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। ठीक है, लेंस क्या होता है? साधारणतः लेंस कांच का होता है, लेकिन नेत्र लेंस मांसपेशी का बनाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, उल्टा और छोटा बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, उल्टा और कैसा बनता है? छोटा बनता है। ठीक है, चलिए, अब हमारे पूछता है कि आँख कितना देख सकता है। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा आई है, एक सेकंड, 1 2 3, हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आँख है, हो गया। एक ये आँख है, ये आँख है कि नहीं? इस बीच में ब्लैक कलर का ऐसे रहता है। ठीक है, अब दोनों आँख जो है 180 डिग्री तक देख सकता है। दोनों आँख कितना डिग्री तक देख सकता है? 180 डिग्री पर। दोनों आँख इधर माने इतना पूरा 180 डिग्री पर देख सकता है। दोनों आँख 180 डिग्री पर देख सकता है। आपसे पूछेगा इंसान के दोनों आँख कितना डिग्री तक देख सकता है? तो 180 डिग्री तक। तो लिखिएगा इंसान के दोनों आँख
लिखिएगा इंसान यानी मनुष्य, इंसान के दोनों आँख कितना डिग्री तक देख सकता है। तो इंसान का दोनों आँख जो है 180 डिग्री तक देख सकता है। इंसान का दोनों आँख कितना डिग्री तक देख सकता है? 180 डिग्री तक देख सकता है। ठीक है, चलिए, इंसान का दोनों आँख कितना डिग्री तक देख सकता है? 180 डिग्री तक देख सकता है। ठीक है, अब है हमारा चश्मा का जो लेंस होता है वह कांच का होता है, और मानव का जो लेंस होता है वो मांसपेशी का बना होता है। एक एक चीज रिवीजन कराते चल रहे हैं कि आपको बढ़िया से याद हो जाए, इतना बढ़िया से कि भुलाइएगा नहीं। पूरा क्लास ध्यान से देखिए, एक चीज 2 बार 3 बार रिवीजन करा रहा है, पूरा यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब है हम जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपको पता हो गया, रेटिना पर बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, एक चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये सब हम थोड़ा सा मिटाते हैं, अब यहाँ पर आते हैं। ये जो है मेन पार्ट है, इसको ध्यान देना। ठीक है, इसको कहते हैं प्रकाशीय तंतु। क्या कहते हैं? प्रकाशीय तंतु। ठीक है, या दृक् तंतु, इसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय तंतु। अब ये प्रकाशीय तंतु जो है हमारे आंख से छोटा छोटा का है, नस निकलता है। क्या निकलता है? नस निकलता है, जो मस्तिष्क में जाके जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर जो भी फोटो बनेगा तो नस के द्वारा मस्तिष्क में जाएगा, वो अपन सीधा करके देख लेगा कि ये सांप है कि क्या है कि नहीं। चलिए, तो प्रकाशीय तंतु है। प्रकाशीय तंतु जो होता है बाबू 2 प्रकार का होता है। प्रकाशीय तंतु कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है शंकु तंतु, और दूसरा होता है क्षर तंतु। ठीक है, आइए, तो ये जो आंख से छोटा छोटा पतला पतला नस निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय तंतु कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है कि नहीं। एक जो होता है शंकु तंतु, इसका साइज ऐसे होता है, शंकु तंतु ऐसे। ये क्षर तंतु है, सीधा रहता है। ये क्या है? क्षर तंतु है। ठीक है, शंकु तंतु है, इसका जो कार्य है, शंकु तंतु का जो कार्य है, इसका जो कार्य है रंग का पहचान करना है। कौन वस्तु कौन कलर का है, पहचान करना है, याद रखिएगा। ठीक है, शंकु तंतु का कार्य क्या है? रंग का पहचान करना। शंकु तंतु का कार्य क्या है बाबू? रंग का पहचान करना, याद रहेगा। शंकु तंतु का कार्य क्या है? रंग का पहचान करना। क्षर तंतु का काम है अंधेरा में देखना। तो आप कमेंट में बताइए कि सबसे अधिक क्षर तंतु क्षर तंतु कौन सा जीव में पाया जाता है? कमेंट में बताइएगा, सबसे अधिक क्षर तंतु कौन सा जीव में पाया जाता है। एक ऐसा जीव का नाम बताइए जिसमें क्षर तंतु सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए बताइए, कमेंट में बताइएगा। एक ऐसा जीव का नाम बताएं, एक ऐसा जीव का नाम बताएं, जिसमें सबसे अधिक क्षर तंतु पाया जाता है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए लोग, एक ऐसा जीव का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक क्षर तंतु पाया जाता है। क्षर तंतु का कार्य क्या है? अंधेरा में देखना। अंधेरा में कौन देख सकता है? तो देख, गांव देहात में कहावत सुनी हुई है, कोई आदमी रात को जगता है, चाहे कहीं घूमता है, तो कहता है उल्लू है, उल्लू का पट्टा है, इसको रात में भी दिखाई देता है। का है? तो उसमें क्षर तंतु ज्यादा पाया जाता है। तो सबसे अधिक क्षर तंतु किसमें पाया जाता है बाबू? तो उल्लू में। किसमें पाया जाता है? उल्लू में। सबसे अधिक क्षर तंतु किसमें पाया जाता है? उल्लू में।
अगर किसी मेथड से आपके अंदर क्षर तंतु लगा दीजिए, आपके आई में आंख में क्षर तंतु हो जाए तो आप रात को भी अंधेरा में भी देख सकते हैं, और रात अंधेरा में भी जहां मन करे जहां जा सकते हैं बिना लाइट के। यानी उल्लू देखिएगा रात में कहीं भी उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसका मतलब है उसमें क्या है, क्षर तंतु अधिक पाया जाता है। ठीक है। दूसरा है शंकु तंतु, यह रंग का पहचान करता है। अगर आपके अंदर शंकु तंतु नहीं रहेगा तो आप कौन कितना सुंदर है ये भी आप पहचान नहीं कर सकते। रंग का पहचान का मतलब क्या था, उसकी स्पष्ट जो है व्यू दिखाई देना, ये हरा पीला सुंदरता ये सब चीज है क्षर तंतु में है, नहीं क्षर नहीं शंकु तंतु में। ठीक है। तो अगर आपके अंदर शंकु तंतु गायब हो गया तो आप पहचान नहीं कर सकते। आपका शादी ब्याह जहाँ भी होगा आप उस लड़की को पहचान नहीं, कोई क्या है पता नहीं, मेरे अंदर शंकु तंतु खत्म है, सुंदर है ना सुंदर आपको कुछ बुझेबे नहीं करेगा। ठीक है। चलिए उसके बाद का है अगला क्वेश्चन, इसी पर पूछेगा, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। आइए देखिए, इसी पर क्वेश्चन पूछता है, इस सबको लिखा देते हैं बहुत बढ़िया से। ठीक है। राजा बाबू आप लोग बहुत होशियार हैं। चलिए अब इसमें पूछेगा, यहाँ पर आप तो फोटो देख रहे हैं, है नेत्रोध है, इसका कार्य क्या है। तो नेत्रोध का जो कार्य है, चलिए लिख देते हैं पर नेत्रोध का जो कार्य है कॉर्निया और लेंस के दूरी को बनाए रखना, लेंस की दूरी को बनाए रखना। क्या काम है, कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को बनाए रखना। ठीक है। नेत्रोध का कार्य क्या है, ये नेत्रोध है पारदर्शी होता है, इसका कार्य है कॉर्निया और लेंस की दूरी को बनाए रखना। नेत्रोध का कार्य क्या है, कॉर्निया और लेंस की दूरी को क्या करना बाबू, बनाए रखना। यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा पूछेगा कचाव द्रव का काम क्या है, यहाँ पर है, इसको भी हम लिख देते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया, आपको इसको तो लिख लिए। इसका कार्य क्या है, नेत्रोध का कार्य क्या है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को बनाए रखना। दूसरा यहाँ पर पूछेगा आपसे, ये कचाव द्रव है, इसका कार्य क्या है, तो नेत्र की गोलाई को बनाए रखना, नेत्र की गोलाई को बनाए रखना। क्या कार्य है, नेत्र की गोलाई को बनाए रखना है। आ जाएगा। कचाव द्रव का काम क्या है, नेत्र की गोलाई को बनाए रखना। कचाव द्रव का कार्य क्या है, नेत्र की गोलाई को बनाए रखना। रेटिना का कार्य क्या है, तो रेटिना पर फोटो बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है। चलिए हमारी आंख में जो प्रकाश है सबसे पहले कॉर्निया के बाद पुतली से अंदर जाता है। ठीक है। याद रहेगा, आंख में जो प्रकाश है सबसे ज्यादा कहाँ पर, कॉर्निया पर, और कॉर्निया से कहाँ, पुतली से होकर गुजरता है। ठीक है। तो कचाव द्रव का कार्य क्या है, कचाव द्रव में 98% पानी पाया जाता है। ये भी लिख लीजिएगा, कचाव जो द्रव है इसमें कितना परसेंट पानी पाया जाता है, तो 98% पानी पाया जाता है। कचाव द्रव में कितना परसेंट पानी पाया जाता है, 98% पानी पाया जाता है। ठीक है। अब पूछता है जो फोटो बनता है कॉर्निया पर, तो फोटो उल्टा और छोटा बनता है, तो इसको सीधा कौन करता है, तो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, कहीं शायद नहीं दिखाई दे, लिख लीजिएगा। ठीक है। मस्तिष्क जो है प्रतिबिंब को वास्तविक और सीधा बनाता है। क्या बनाता है, वास्तविक और सीधा बनाता है, सीधा करता है। कौन करता है, जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब को सीधा कौन करता है, मस्तिष्क। कैसे, यहाँ पर नस जुड़ा हुआ है, खबर हुआ, यही फोटो देखेगा वह मस्तिष्क की खबर देखेगा, यहाँ पर सांप है, उल्टा बनाएगा, मस्तिष्क डायरेक्ट सीधा करेगा और कहेगा देखिए यहाँ पर सांप है, चलो भागो भागो भागो, मस्तिष्क वहां से कंट्रोल करेगा, आपको कहेगा भागने के लिए।
तो मस्तिष्क क्या करता है, प्रतिबिंब को सीधा करता है। पूछेगा कि प्रतिबिंब को सीधा कौन बनाता है, तो मस्तिष्क बनाता है। प्रतिबिंब को सीधा कौन बनाता है, मस्तिष्क बनाता है। इस वास्तविक को छोड़ दीजिए, यहीं लिखे, मस्तिष्क जो है प्रतिबिंब को सीधा बनाता है। क्या बनाता है, सीधा बनाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी कष्ट, दुख, पीड़ा। अब आते हैं अगला भाग में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपसे एक और चीज पूछेगा, यहाँ पर लिखाए थे, ये देख लीजिए, लेंस कांच का, नेत्र मांसपेशिया का बना होता है। उसके बाद बताए थे नेत्र में 2 आंख है, इंसान के दोनों आंख कितना डिग्री तक देख सकता है, 180 डिग्री तक। लेकिन एक आंख कितना डिग्री देख सकता है, एक आंख इंसान का जो है, एक आंख कितना डिग्री देखेगा, 150 डिग्री तक। कितना डिग्री देख सकता है, एक आंख 150 डिग्री तक। कहाँ तक देख सकता है, 150 डिग्री तक, ठीक है। यानी कहने का मतलब इधर तो देख सकता है, ठीक है, ऐसे देखे, एक आंख कैसे देख सकता है, ऐसे देख सकता है, ठीक है, थोड़ा सा और इधर, यानी 150 डिग्री तक देख सकता है, ठीक है। तो एक आंख कितना डिग्री तक देख सकता है, 150, और दोनों आंख कितना डिग्री तक देखेगा, तो 180 डिग्री, यानी इधर भी देख सकता है और इधर भी देख सकता है, 180 डिग्री तक देख सकता है। अब आइए, अब कुछ क्वेश्चन है, इसको हम कराते हैं, ठीक है। चलिए, अब आइए, शुरू से पढ़ा देते, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फोटो है, बहुत सुंदर सुंदर फोटो है, इस चीज को थोड़ा सा रिवीजन भी करा देते हैं। ये जो पार्ट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पूरा को आंख है, और ये पार्ट है, इस पार्ट को हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। इस पार्ट को हम आइरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है, इसी को हम पुतली कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखेगा। और सबसे बाहरी, ऐसे फिगर है, इस फिगर से नहीं पता चलेगा, लेकिन इतना समझिए, आंख का जो सबसे बाहरी परत होता है, एक टेम्पल ग्लास की तरह। तब इसमें तो थोड़ी ग्लास दिखाई दे रहा है, आगे वाला पिक्चर में बता देंगे, उसको हम कॉर्निया कहते हैं कि नहीं। चलिए, आइरिस समझ गए, ये वाला पार्ट को हम आइरिस कहते हैं, और ये जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, परितारिका, सॉरी, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अगला देखें, यहाँ पर भी वही चीज है, देख रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए, कमेंट में बताइएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान से बताइएगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए, ठीक है। और कमेंट में ये भी बताइएगा, आइरिस कितना कलर का होता है, आइरिस 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 जो है कितने रंग का होता है, कितना कलर का होता है, कितना कलर का होता है, कमेंट में जल्दी बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, अब यहाँ पर फोटो है, ये सभी फोटो बता चुके हैं। चलिए, थोड़ा सा रिवीजन और करा देते हैं। यहाँ पर एक द्रव होता है, इस द्रव को हम क्या कहते हैं, इसमें नहीं दिया है, लेकिन उस द्रव को हाँ दे दिया है। इस द्रव को क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। ये क्रिस्टलीय लेंस है। ये लेंस किस चीज का बना होता है, कमेंट में बताइएगा, इसको कमेंट में बताइएगा, ये लेंस जो है किस चीज का बना होता है। ये दृष्टिपटल यानी रेटिना होता है। इसका कार्य क्या है, यहाँ पर क्या होता है, इसको कमेंट में बताइए। दृष्टिपटल और रेटिना पर क्या कार्य है, यहाँ पर क्या होता है, इसको आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मानव आंख में आंसू, मानव आंख में जो आंसू होता है, कौन सा ग्रंथि से निकलता है। तो मानव आंख में जो आंसू होता है, यहीं पर आंख को ऊपर पाया जाता है। थोड़ा भी कुछ होगा तो टप 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 गिरने, गंगा जमुना सरस्वती का होगा, बहने लगेगा। तो मानव आंख में जो आंसू होता है, कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो लेक्रीमन ग्रंथि। कौन ग्रंथि से, लेक्रीमनल, लेक्रीमल ग्रंथि से निकलता है। मानव आंख में जो आंसू है, कौन सा ग्रंथि से निकलता है, लेक्रीमल ग्रंथि से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया। आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप जब रोइएगा तो उसमें एक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक एसिड पाया जाता है। तो वही पूछ रहा है, आंसू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आंसू में सियालिक एसिड पाया जाता है। कौन एसिड पाया जाता है बाबू, सियालिक एसिड।
आंसू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सियालिक एसिड। जब यहाँ से आप रोइएगा तो क्या होगा? एक एसिड निकलेगा, उस एसिड का नाम क्या है? सियालिक एसिड। और ये आंसू कहाँ से निकलता है? तो यहाँ पर एक लेक्रिमल ग्रंथि होता है, यहीं से आंसू टप 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 क्या होता है? निकलते रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र गोलक जो लेंस होता है उत्तल लेंस की तरह होता है और इसे उभय उत्तल लेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखिए, नेत्र लेंस का जो आकार है ऐसे है, तो ये उत्तल लेंस का है, दोनों तरफ से उत्तल है, इसीलिए उभयोत्तल लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभय उत्तल लेंस भी कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे भी लिखा रहेगा उभयोत्तल, तो देख लीजिएगा, यही ना कहिए कि सर जी नहीं पढ़ा है कि ना, तो आपको दोनों तरह से बता दिए। तो नेत्र में जो लेंस है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और दोनों तरह से यहाँ पर देखिएगा उत्तल है, इसीलिए उभय उत्तल लेंस कहा जाता है। एक एक फोटो बताएंगे आपको, ठीक है। कौन? आंख हमारे सपनों में भाग लेता है। जब आप सपना देखते हैं तो सपना में दिमाग तो भाग लेता ही है, सपना में दिमाग तो भाग लेता ही होगा कि नहीं, लेकिन सपना में आंख भी क्या करता है? भाग लेता है। सपना में कौन भाग लेता है? आंख भाग लेता है। आंख भी हमारे सपनों में क्या होता है? भाग लेता है। जब देखबे ना कीजिएगा तो कैसे होगा? कह रहा है कि मनुष्य जो है 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार पलक झपकाता है। मनुष्य जो है 1 मिनट में 12 से 16 बार क्या करता है? पलक झपकाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आंख का आकार लगभग कितना mm व्यास का होता है कि नहीं? चलिए, तो जो एक आंख का जो आकार है वह लगभग 25 mm व्यास का होता है। कितना व्यास का होता है? 25 mm। आंख का जो आकार है 25 mm व्यास का होता है और वजन जो है 8 ग्राम के बराबर होता है। आंख का जो वजन है कितने ग्राम के बराबर होता है? 8 ग्राम का। और व्यास होता है कितना ग्राम का? तो 25 mm का, ठीक है। आ गए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख की क्षमता। तो अभी बताएं, मनुष्य की आंख की जो क्षमता है 576 मेगापिक्सल है। कितना मेगापिक्सल होता है? 576 मेगापिक्सल होता है, ठीक है। और ये जो है आपको इसके बारे में बहुत सुंदर बताएं, इसी को कॉर्निया कहते हैं। आंख देखिएगा, आंख में कवर की तरह यह दिखाई दे रहा है, इसी कवर को हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। ये बाहर से दान में इसी को दिया जाता है। आज का क्लास इतना ही, अगले क्लास में फिर से आते हैं, फिर से बताएंगे।